बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हटो। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा मैं तो बस... तुम किसी के कमरे में बगैर इजाजत क्या कर रही हो, बताओ मुझे। मैंने सोचा कि... क्या सोचा तुमने? अपने बेवकूफ दिमाग से क्या सोचा? कई बार कह चुका हूँ अपनी हद पे रहा करो नायला। तुमने अब तक हमारे सरों पे बैठना बंद नहीं किया, शर्म नहीं आती? बाबा मैं वाकई माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ आएंगे। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अब क्या तुम मुझसे जवाब मांग रहे हो? निकल जाओ, जहाँ भी जाना है चली जाओ। आइंदा तुम मेरे आसपास भी नजर आई, कीड़े की तरह कुचल दूंगा तुम्हें, समझ गई? निकल जाओ, दफा हो जाओ। बाबा निकल जाओ। बस इसी की कमी थी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को टाइम नहीं दे सकी मैं। नायला कहाँ है? नायला टॉयलेट गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी ईशल साहिबा। जुलकर चलो प्लीज। नायला, ठीक हो तुम? ठीक हो जुलकर, चलो चलो। ठीक है ठीक है। अरे भाभी थोड़ी देर और रुक जाती ना। मैं तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ अचानक? मिलते हैं, मुझे ऊपर जरूरी काम है, मिलते हैं फिर। अरे यार, लग रहा है फिर कोई बड़ा मसला हो गया है। अरे नायला, तुमने भूत देखा है या जिन? तुम तो अजीब सी सुन हो गई हो यार, क्या हुआ है? अब बताओगी भी, कसम से हुआ क्या है? अम्मी के पास जाना है, वहाँ सब बताऊंगी। ऐसा क्या पता चल गया? मुझे ये शक ऐसे ही नहीं हुआ था जुलकर, समझ आ गया है मुझे। यार अब सब्र दे मुझे, सब्र दे अल्लाह। अब बता भी दो नायला। मैंने उस औरत के कमरे में बाबा को देखा। ये कैसी फजूल बात कर रही हो? बाबा तो मर गए हैं ना? क्या हो गया? मेरे बाबा नहीं। क्या कह रही हो? अब्दुल्ला बाबा? या अल्लाह, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तो ये बात खुद बताते हुए डर रही हूँ जुलकर। या अल्लाह, आप हमें इतना क्यों आजमा रहे हैं? ये नहीं हो सकता। या अल्लाह, आप यहाँ अंदर कैसे आ गए? नायला ने दरवाजा खोला। क्या अब्दुल्ला, ये क्या कह रहे हैं? मैं समझा तुम कमरे में होगी, आके दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नायला ने खोला। नायला मेरे कमरे में कैसे आई? क्या वो पागल है? मतलब कि वो जासूसी भी करती है। चलो अच्छा है, पता चल गया। मतलब इतनी बड़ी जासूस है कि वो मेरे स्वीट के अंदर भी आ गई? क्या ये इतना आसान है? मुझे नहीं मालूम इशल, मुझे कैसे पता होगा? सिक्योरिटी से पूछो। अल्लाह उसे गारत करे। ये सब कैसे हो गया? इजी, पुरसुकून हो जाओ। मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। उसके अंदाज और उसके रवैये से साफ जाहिर हो रहा था, लेकिन मैं नहीं समझी। एक कस्टमर के साथ मसला हो गया था, मैं अचानक उसे देखने चली गई। मुझे क्या पता था कि वो ये सब करेगी। अब हम क्या करेंगे और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। बताएं कैसे कुछ नहीं होगा? अगर आपकी बीवी को बता दिया? नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि जाके उसे बता दे। वैसे भी वो कांपती हुई गई है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है अब्दुल्ला? देख लिया ना आपने? पहले यहाँ ज़ैनब आई थी, अब नायला। मुझे लगता है सबको पता चल जाएगा। परेशान मत हो, वैसे भी एक दिन सबको सच मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, इफ्तार का इंतजाम करवाती हूँ मैं। आप जाएंगे तो नहीं? घर जाना जरूरी है, इस वक्त घर जाना ही बेहतर रहेगा। आप सब बेहतर समझते हैं, घर जाकर देखें हालात कैसे हैं। इफ्तार के बाद अगर मौका मिला तो चाय पीने आऊंगा, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं घबरा रही, बस मुझे आपकी फिक्र हो रही है। वो माफ कीजिएगा, हम ऐसे अचानक आ गए, आपको भी तकलीफ दी। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो बेटा? नूर हमारी भी तो बच्ची है। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आपने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है, हमेशा हर मुश्किल वक्त पर मेरा साथ दिया है। आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अरे नहीं, ये घर तुम्हारे लिए हाजिर है। आराम से दोनों यहाँ पे रहो, जितना चाहे यहाँ पे ठहर सकते हो, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं जल्द ही कोई ना कोई हल निकाल लूंगा और हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे।
कहा ना दोनों आराम से रहो, कोई जल्दी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नूर ये बताओ, आसूदा साहिबा ने तुम्हें क्यों नहीं पसंद किया? पर्दादार होने की वजह से? मम्मी क्या सवाल कर रही हैं ये आप? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। वो सही भी है अपनी जगह सुमैया साहिबा, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मेरी अम्मी भी पर्दा करती हैं। हाँ, वो भी तो स्कार्फ पहनती है ना? हाँ हाँ। मैं नहीं जानती वो मुझे क्यों नहीं पसंद करती। मुझे तो लगता था कि आसूदा साहिबा मुझे बहुत पसंद करती हैं और ना हमारे दरमियान ऐसी कोई बात हुई। आसूदा साहिबा बहुत समझदार और इंसाफ पसंद इंसान है। काम के दौरान उनको देखा है, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता अलग हो सकता है। यकीन है मुझे, जब उनका गुस्सा ठंडा होगा तो मसला हल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम रोजे से हो, है ना? जी हाँ, अल्लाह कबूल करे मेरा रोजा। आमीन। तो फिर ऐसा करो, आज जबरदस्त अफ्तारी बनाते हैं, सब साथ बैठेंगे। अच्छा, उमर भी आएगा ना? जी मम्मी, आएगा वो। चचा जान आएंगे? मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी ज़ैनब साहिबा? नूर, मेरा ख्याल है अगर तुम अपने चचा से बात कर लो तो बेहतर होगा। इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। मेरा मशवरा यही दोनों को। मैं भी यही कहूंगा कि वो खानदान के सबसे बेहतरीन आदमी है। हाँ, सही कहा। ठीक है, तो मैं उससे बात करती हूँ। और रोहान ये बताओ, म्यूजिक का काम कैसा चल रहा है? कौन रोहान? तुम किसी बार में गाना नहीं गाते थे क्या बेटा? हाँ जी हाँ, सही है, दुरुस्त कहा आपने। बस अच्छा है, गा ही लेते हैं हम भी थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलो जनाब। उमर, तुम फ्री हो क्या? चाहे मेरे दोनों हाथ बंधे हों, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा फ्री हूँ। नूर और फराज यहाँ पे आए हुए हैं हमारे घर। हाँ, क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। बहुत मुश्किल में है वो लोग, कोई जगह नहीं थी उनके पास और मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी उन्हें, इसलिए घर बुला लिया। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं होगे। अरे मैं क्यों नाराज हूँगा मेरी जान, बल्कि बहुत अच्छा काम किया तुमने। वैसे भी सब लोग इन बच्चों से मुंह मोड़ चुके हैं। अच्छा उमर, तुम आज शाम को घर आ सकते हो, इफ्तार साथ कर लेंगे और नूर को भी तो अपने चचा की बहुत जरूरत है। ठीक है मेरी जान, ठीक है। काम खत्म होते ही मैं फौरन तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है मेरी जान। चलो जी, जब भाई को पता चलेगा तो सारा मलबा मेरे स्तर पर ही आएगा। चलो देखते हैं, ये भी सहेंगे। नूर के लिए सब कुछ कबूल है मुझे। ओह चलो चलो मेरा बच्चा, देखते हैं दरवाजे पर कौन आया है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मम्मी, माफ कीजिएगा थोड़ी देर हो गई। अरे अरे कैसी देर, मुझे तो बहुत मजा आया इसके साथ। कैसी है आपा? जुल्कर, अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ। अब्दुल्ला के गाल लाल क्यों है? क्यों, इसके गालों को क्या हो गया है? लाल है। बताती हूँ क्यों है लाल। हाँ, हालूक नाना ने अपनी नर्म मूंछों से इसे चूम जो लिया था, तभी तो। तो क्या अम्मी हालूक साहब दिन में भी आते हैं यहाँ? अरे क्या हो गया बेटा, अब दिन में आए या चाहे रात में, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपा मामला बहुत सीरियस है। नायला तुम सुनाओ, मैं तो सुनकर मर गया हूँ। क्या हुआ बेटी? मत पूछिए अम्मी, जो मैंने देखा। आज मैं होटल गई थी, वहाँ मैंने ईशल के साथ बाबा को देखा। नहीं नहीं, कैसे? मुझे तो ये शक था कि शायद अजलान का अफेयर है, लेकिन अजलान के बदले तो वहाँ बाबा निकले। दरअसल ईशल को किसी ने बुके भेजा था, सोचा शायद वो अजलान ने बुके भेजा होगा, लेकिन वहाँ बाबा सामने आ गए। तो ये माजरा चल रहा है। आपा वो आदमी वाकई उसके कमरे तक पहुँच गया। मैं कमरे में दाखिल हुई। हाँ? उस बुके के अंदर एक कार्ड भी था, उसमें लिखा था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, ये तो होना ही था ऑर्डर की सूरत में। आपा एक मिनट रुक जाए प्लीज रुक जाए, पूरी बात तो सुनने दे। फिर दरवाजे पर नॉक हुई, मैंने सोचा जुल्कर आया है। दरवाजा खोला तो मेरे सामने वो पूरी शान के साथ खड़े थे। वाह वाह वाह, यानी दोनों का चक्कर चल रहा है। देखा आपा, वो आदमी वाकई उसके कमरे तक गया, फिर पता नहीं क्या हुआ होगा। मैं अम्मी को ये बात कैसे बताऊंगी? तुम नहीं बताओगी? वो क्यों? भाई इस वजह से क्योंकि तुम टीवी नहीं देखती बेटी। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अरे नहीं, हमारे घर वाले तशद्दुद पसंद नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, जहाँ मैट्रेस हो वहाँ खून पसीना आंसू कभी भी नहीं रुकते। मैं इस काम की बहुत माहिर हूँ। ये ना जानना ही बेहतर था। बेटी, पब या क्लब में शादीशुदा मर्द होते हैं। मेरी बात सुनो, तुमने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं जानती, समझ गई? मैं कुछ भी अंदर नहीं रख सकती, खास करके ऐसा मामला। हाँ, तो फिर क्या हाल है इस बात का? बाबा जान से खामोश रहने का मुआवजा मांगो, सिर्फ तभी अंदर रख सकोगी, समझ आई?
ब्लैकमेलिंग यानी? और अगर वो वहाँ ना होता तो फिर क्या करते बताओ मुझे। हाँ, वहाँ ना होता तो सबका एक ना एक बोझ होता नायला। हाँ, तो जिंदगी ऐसी ही है। बिल्कुल। खामोश रहने का मुआवजा लो, खामोश रहो बस। क्या मतलब? खामोश रहो और मुआवजा लो। हमारे खानदान की यही फितरत है, खामोश रहो और मुआवजा लो। मैं खामोश कैसे रहूं यार? कितनी जल्दी 1 महीना गुजर गया, फौरन इंस्टॉलमेंट की किस्त आ गई। पागल दुआ, बहुत ही बेवकूफ हो तुम। सारा पैसा भी खर्च कर दिया, अब क्या करोगी? पैसे मुझे अजलान से लेने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए। हमारे साथ जो हुआ वो दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा, मुझे यकीन है मेरी। मरियम साहिबा, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो भी मजबूरी में वहाँ गए होंगे, जाहिर है। जहन्नम में जाए मेरी तरफ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह किसी को भी औलाद के जरिए ना आजमाए। ऐसा मत कहे मरियम साहिबा, देखिए वरना आप बीमार हो जाएंगे। पहले ही बीमार हूँ, ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगी मेरी, बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरा वक्त भी बहुत करीब है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा मत कहिए प्लीज, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अम्मी, हम आ गए हैं। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रह गए थे तुम लोग? सबसे मुश्किल दिन में मेरे पास कोई नहीं था। अल्लाह और मुश्किल दिन ना दिखाए अम्मी जान, बस जुबान काबू में रहे। अब इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं। मैं चलकर देख लेता हूँ किचन में क्या कमी है। इफ्तार के लिए सब संभाल लूंगा अम्मी। जुलकर, रोटी जल्दी मत लाना। अब्दुल्ला साहब को गरम रोटी पसंद है। काफी दिनों से रोटी ठंडी खा रहे हैं, अच्छी नहीं लगती। गर्म लेकर आना जैसी वो पसंद करते हैं। काश सिर्फ एक ही चीज होती। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं गरम गरम रोटी ले आऊंगा। अम्मी, आज जो हुआ आपने वो मैरी को बता दिया? हाँ बिल्कुल बताया है। बताऊं नहीं तो क्या करूं? अपने अंदर रखूंगी तो किसी दिन फट जाऊंगी। यार ऐसे ना कहे मरियम साहिबा, मुझे डर है आपका बीपी ना बढ़ जाए। आपको बाहर जाना चाहिए, मेरा मतलब है खुली फिजा में। बिल्कुल अम्मी जान। अच्छा ठीक है, चलो अब्दुल्ला साहब के आने तक मैं लेट जाती हूँ। ठीक है अम्मी जान। नाइला, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं, मैंने आपके साथ सुलह कर ली है। अच्छा, क्या सच में? और ये हसीन इत्तेफाक कब हुआ? जब मुझे समझ आया कि मुस्तफा और आपके दरमियान कुछ नहीं है। वाह नाइला वाह, क्या कहूँ, कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाकई हम दोनों के लिए कितनी शर्म की बात है। काश इस घर में किसी एक को तो शर्म होती मैरी। क्या? खैर, अब्दुल्ला के सोने का वक्त हो गया है, मैं इसे सुला देती हूँ जाकर। ठीक है, मैं ले आती हूँ इसे। ठीक है। मतलब पक्की बात है, पीछे छोड़ दिया, अब किसी और के पीछे है। नूर आपा कैसी हैं? ठीक है बिल्कुल, मेरे साथ ही बैठिए, परेशान ना हो। उसे बहुत सलाम कहिएगा। सलाम कह रही है, देखो तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। आऊंगी मैं उनसे मिलने के लिए बहुत जल्द। दो आएगी तुमसे मिलने नूर। मॉम, अजलान आ गया, मुझे फोन रखना होगा। उसे मैंने अभी तक इस बारे में खबर नहीं की है। ठीक है बेटा, फिर बात करेंगे। बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। क्या बात है, किस बारे में खबर नहीं है मुझे? खुश आमदीद अजलान। शुक्रिया मेरी जान। आ जाओ, बैठो, बैठकर बात करते हैं। क्या हुआ? अब क्या खरीदा तुमने, बताओ मुझे। बस करो अजलान, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। खरीदारी की बात नहीं है इस वक्त। तो फिर बात क्या है? अरे अजलान प्लीज रुक जाओ, बात सुन लो मेरी। सुन रहा हूं, बताओ। फोन पर मॉम से बात कर रही थी। हाँ तो? नूर आपा मॉम की तरफ। ये क्या बकवास है? तुम्हें क्या करती अजलान? तुम्हारी बहन को सड़क पर छोड़ देती। मैंने तुम्हें अपने बाप के बारे में बताया नहीं था क्या? उन्होंने क्या धमकी दी है हमें? ठीक है, वैसे भी वो मेरी मॉम की तरफ है, हमारा क्या लेना देना इससे? ये आसान लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं अजलान। मेरी मॉम ने उन्हें बुलाया और वो वहाँ चलेगा, बस इतना कह देना। अगर तुम्हारे बाबा तुमसे पूछ लें। अगर बाबा मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूंगा मैं? तुमने मेरे लिए एक और मुसीबत खड़ी कर दी है दुआ। माफ करना, अगर कोई औरत किसी को पसंद करने की वजह से सड़क पर है तो मैं मदद करूंगी उसकी अजलान।
और खासकर अगर वो तुम्हारी बहन हो। तुम्हें क्या लगता है कि आपा को इस तरह देखकर अच्छा लग रहा है मुझे? क्या करूं मैं, बताओ मुझे। मेरे हाथ बंधे हुए हैं और पता है क्यों? क्योंकि पैसा खर्च करते करते हम लोग हद पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से रोज मैं अपने बाप से बातें सुन रहा हूँ। और मैं तुम्हें सब कुछ पहले से बता चुका हूँ दुआ। तो ये भी मेरी गलती है। अरे यार अजलान, बात यहाँ नूर आपा की है, तुम्हारी बहन। समझ गया, मगर मैंने बीच में आने के लिए मना किया था तुम्हें। कहाँ जा रही हो? हम दोनों बात कर रहे हैं ना। रमजान आया और आकर चला भी गया। आखिरकार आज गरम रोटी खाई। आज खास तौर पर जुलकर से आपके लिए मंगवाई है। शुक्रिया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अपना खाना क्यों नहीं खाती? बस कुछ सोच रही थी मैं बाबा। क्या हुआ नायला, तुम कुछ परेशान लग रही हो। आज तुम ऑफिस आई हुई थी, तुम्हें असुदा साहिबा से कुछ काम था, क्या उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? क्या काम? आसूदा साहिबा ने मुझे 7 काम की ऑफर की है। बेटी तुम हो कौन? ऐसा कौन सा टैलेंट है तुम में जो उसने तुम्हें काम की ऑफर कर दी? अब्दुल्ला साहब, अब ऐसा कहकर बच्ची का हौसला क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने भी तो कहा था, लेकिन आप खुद ही देख लें। मुबारक हो नायला। शुक्रिया मेरी जान। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं ज़ैनब साहिबा के प्रोग्राम में गई थी। वो बहुत पसंद किया गया। वहाँ जो स्कार्फ पहना था उसे बहुत पसंद किया गया। आसूदा साहिबा ने एक बॉक्स तोहफे में भेजा, कहा कि ये स्कार्फ पहनो और शेयर करो, मुझे इसका कमीशन मिलेगा। बस इतना ही। हरगिज नहीं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन क्यों बाबा? उस औरत का एक पैसा भी हमारे घर के किसी फर्द की जेब में नहीं आएगा। फिर वो कंपनी में मुझे सुनाएगी। मुस्तफा प्लीज तुम कुछ तो बोलो। नूर आपा भी तो उनके साथ काम कर चुकी है ना। मैं इजाजत नहीं दूंगा। बस बात खत्म। मेरा पेट भर गया। कहाँ जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मीठा वहीं पर भिजवा दूँ आपके लिए? अम्मी देखिए, पापा से कहिए वो अपनी नाराजगी की वजह से मेरे काम में रुकावट ना डाले। प्लीज बात कीजिए। बेटी देखो, मुझे दरमियान में मत खींचो। और वैसे भी तुम्हें ये मुआवजे वगैरह की जरूरत ही क्या है? हाँ नायला, छोड़ दो, तुम भी मत करो। घर में सब अपने काम करते हैं, लेकिन मुझे कहा जाता है बैठो नायला। नहीं, ये नहीं हो सकता। या अल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तार में तो मजा ही आ गया। बहुत शुक्रिया। अरे बच्चों, कोई बात नहीं, हमने किया ही क्या है। थैंक यू सो मच। बच्चों, तुम लोग यहाँ हो, तुम्हारे अलावा इस बात को और कौन जानता है? नहीं चचा, बस आप जानते हैं इस बारे में और दुआ जानती है। मुझे लगता है दुआ ने अजलान को बता दिया होगा। मैं कल के लिए रहने की जगह का बंदोबस्त कर दूंगा। कोशिश पूरी है, सब ठीक हो जाएगा। फराज, रहने की जगह का इंतजाम क्यों किया तुमने? यहाँ पे आराम से रहो ना, बाद में इंतजाम कर लेना जहाँ रहना हो। फराज बेटा, फौरन कैसे जगह मिल जाएगी आखिर? चलो मान लिया मिल गई, फिर गुजारा कैसे करोगे? फराज, ये सब सोचा है तुमने? देखो बच्चों, जो भी हुआ, हमें किसी न किसी तरह खानदानों के साथ बातचीत करके मामला सुलझाना होगा। ये बात ज़हन में रखो। जान बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया, किसी को मारा है? ज्यादती हो रही इन दोनों के साथ में उमर। ज़ैनब बेटा, जब हमारी लड़की ने नुमान से शादी की थी तो तुमने दिनों तक बात नहीं की थी। मम्मी, इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? मैं उस बात को याद भी करना नहीं चाहती हूँ। हाँ, ये दोनों मामला एक जैसे नहीं, लेकिन मिलते जुलते हैं। दोनों खानदानों का रिएक्शन शायद हमारे लिए ज्यादा सख्त था, लेकिन वो भी बिल्कुल गलत नहीं कहे जा सकते। ठीक है चचा, हम नहीं कह रहे कि वो गलत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। मैंने नूर से अपनी मोहब्बत कभी किसी से नहीं छुपाई, कभी पोशीदा नहीं रखी। मैं अपने इश्क के पीछे दौड़ा और उसके लिए खड़ा रहा। बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं मैं। फराज बेटा, जो कुछ तुमने किया बहुत अच्छा किया, मुझे कोई एतराज नहीं। इंसान अपने महबूब को पाने के लिए कुछ भी करता है, अपनी मोहब्बत के पीछे दौड़ता है। ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन नूर के लिए ये नहीं कहा जा सकता। मैं अपने भाई और उनके खानदान को जानता हूँ, इसलिए ये सिचुएशन जरा अलग है। ठीक है चचा जान, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कब मेरी बात सुनी गई है, कब मेरे ख्यालात को अहमियत दी गई है। ये मैं जानता हूँ नूर, फिर भी नहीं सुनेंगे। क्या तुम उन्हें नहीं जानती? अब अंकल कह रहे हैं तो फिर या तो उनके ऊंट को चलाओ या फिर यहाँ से चली जाओ। हम ऊंट नहीं चला सके, महबूब के साथ ही भाग गए। अरे फराज, यही सब होता है। फरारी फराज। हाँ भाई, तो और क्या करूं?
सब रोने वाले हैं, आंखों में आंसू हैं, हंसे तो कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ हंसे क्यों नहीं, आखिर हम भी थोड़ा बहुत खुश हो जाएंगे, इसमें क्या है। लेकिन हकीकत यही है, इसलिए जो भी हो मामले को सुलझाएंगे। यानी उमर कह रहा है कि ना तो शीशी टूटे और नहीं कबाब। हेलो, बात सुन रहे हो तुम मेरी? क्या बंद करो अपनी बकवास फराज। अल्लाह तुम्हें नेक साले बनाए, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अब फिर क्या हो गया? ये लड़का सारी हरकतें मुझे पागल करने के लिए कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है, रत्ती भर भी शक नहीं। अब क्या कर दिया उसने? किसके घर में पनाह ली है? चलो सोचो। उनसे सबने ही मुंह मोड़ लिया था, कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं था उन्हें। ज़ैनब के घर में घुस गया है। या अल्लाह, वो मुझे इन लोगों के सामने भी मुश्किल में डाल रहा है। तुम्हारा ज़ैनब से क्या रिश्ता है कि शादी करके उसके घर में घुस जाए? अगर उन लोगों ने उसका दिमाग बदल दिया तो इस घर में कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। अरे बस करो नुमान, बस ये मुश्किल वक्त गुजरे। और इसकी बदतमीजियां तो देखो। ज़ैनब मेरे साथ काम कर रही है, उस औरत ने मेरे एहतराम की वजह से उसे रख लिया। मेरा बेटा वहाँ रह रहा है उसके घर में, ये बदतमीजी है। बस वहाँ मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, ये तो आपको मालूम है, पुराने मामलात की वजह से। तुम्हारे पुराने मसाइल की बारी आने से पहले फराज के मसाइल देखें। मेरा साथ दो, मैं वहाँ नहीं जा सकती, उन्हें यहाँ ले आओ। ठीक है, मैं कल जाऊंगा। हाँ, लेकिन आए या ना आए ये नहीं पता। नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? आएंगे जाहिर है। फिर मैं यहाँ सामने बैठ के जरा हिसाब किताब करती हूँ उनसे। देखो मेरी बेटी, अब ये पढ़ेगी। जवेरिया के सोने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं भरा। चलें जवेरिया? 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट। लेकिन अजलान, इसकी रूटीन सेट हो रही है, प्लीज मत खराब करो ना उसे। अच्छा ठीक है। आओ मेरी जान, एक गप्पा दे दो मम्मा को। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। मम्मा लव यू। चलो बाय बाय करो, अभी चल के हमें सोना है। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। बाय बाय। सुनो अजलान, जवेरिया के सोने के बाद हम दोनों नूरापा से मिलने के लिए चले मॉम की तरफ। दुआ, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मेरे जाने का बाबा को पता चल गया तो पता है क्या होगा? और नूर आपा मेरी भी बहन है, मेरा भी दिल चाहता है मिलने का, मगर इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। तुम बच्चे नहीं हो अजलान, बहन से मिलने पर कोई यूं ही डांट देगा क्या तुम्हें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई डांट सकता है या नहीं, मगर मैं बाबा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सुन लिया तुमने? उमर अंकल है ना बीच में मनाने के लिए, वो तुम्हारा साथ देंगे, देख लेना। देखो यार, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। अजलान क्या हो गया तुम्हें? इतने अजीब क्यों हो गए हो तुम? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है अजलान, समझ गई। तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अपनी इस नई जिंदगी में इस घर के अलावा आसपास चाहे कुछ भी हो, हम अपने सुकून को कभी खराब नहीं होने देंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। समझ गया। तुम्हें एक बात बतानी है, प्लीज गुस्सा मत होना अजलान, आराम से सुनो मेरी बात। मत बताओ यार। अजलान प्लीज। मैं ये सोफा बदलना चाह रही हूँ, लेकिन वादा करती हूँ तुमसे, देखो कसम से वादा कर रही हूँ, ये आखिरी बार होगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या दुआ? तुम्हें सब कुछ खुलकर बताने का क्या फायदा हुआ, पहले ये बताओ। ये कौन सा मजाक है दुआ? कौन से सोफे आखिर, कौन से? लेकिन अजलान तुम हम कर्जे में, बता चुका हूँ दुआ। मुझे तकरीबन 1,50,000 चाहिए और सोफे के लिए नहीं। किस लिए? ऐसी क्या जरूरत है? घर के लिए मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। समझ गया, मगर समझना नहीं चाह रहा हूं मैं। सुनो, अभी जो मुझ पर कर्जा है ना, उसे भी मैं किस्तों में उतार रहा हूं दुआ। और तुम्हें नए सोफे चाहिए दुआ? तुम मामले की संगीनी समझो यार। ठीक है, अच्छा ठीक है। हयात, अगर ये क्रीम ताज़ी है तो एक काम करो, इसको इस मीठे के साथ रख दो। ताज़ी है ना? जी जी अम्मी, बिल्कुल अभी लाया हूँ। ये लीजिए आपा। अम्मी,
क्या मैं बाबा के लिए ये मीठा ले जाऊं? मेरी वजह से वो नाराज हुए हैं ना, तो उन्हें मना लूंगी। ठीक है ले जाओ, लेकिन देखो जबरदस्ती मत करना। अगर ना माने तो उनसे बहस मत करना, ठीक है? आप बेफिक्र रहें अम्मी जान। चलें, ये बाकी सब चीजें भी अंदर ले चलते हैं। कसम से एक और रमजान गुजर गया, कैसे गुजरा समझ ही नहीं आया मुझे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं आपा। अल्लाह सबके रोजे कबूल करे। आमीन हयात, आमीन। तुम्हारे साथ ईद के लिए खूबसूरत सी 2 ट्रे बकलावा बनवाऊंगी। मैं खुद बना लूंगी आपा, आप फिक्र ना करें। हाँ चलो फिर ठीक है, चलती हूँ। उफ अम्मी, किसी औरत के लिए दुख की बात है। क्या मतलब? किस औरत के लिए? बस ऐसे ही कह दिया आपा। मेरी अम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं। क्या कल आप चक्कर लगाएंगे? कोशिश करूंगा। जैसे ही मौका मिला मैसेज कर दूंगा मैं। बाबा जान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। आपके लिए मीठा लेकर आई हूँ। मीठा खाइए और मीठी बात कीजिए। यहाँ रख दो ये। क्या थोड़ी बात कर सकते हैं हम प्लीज? अगर फजूल बात ना हो तो कर सकते हैं। दरअसल आज जो कुछ भी हुआ मैं... हाँ कहो, आज क्या हुआ? बाबा, क्या आपका उस औरत के साथ कोई ताल्लुक है? आप दोबारा अम्मी के साथ कैसे कर सकते हैं? बेटी, तुम मेरे ही घर में मुझसे ही हिसाब मांग रही हो। तुमने तो अपनी हद पार कर ली। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बाबा प्लीज रुक जाए, अम्मी सुन लेंगी। सुनती है तो सुन ले। तुम लोग मुझे समझते क्या हो? हाँ, मेरी उम्र क्या हो गई है पता है तुम्हें? बाबा, मैंने आपसे ये सब इसलिए कहा क्योंकि जो पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो। यकीन करें, मेरी बुरी नीयत बिल्कुल भी नहीं है। निकल जाओ फौरन, निकलो। नायला, क्या हुआ? क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? नायला, क्या हो गया? तुम इस तरह काम क्यों रही हो? सुनो मेरी बात मुस्तफा, इस औरत को समझा लो। अगर इसने दोबारा मुझसे किसी किस्म की बदतमीजी की तो एक ही छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। बता दो इसको। बाबा, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? बेटी, तुमने ऐसा क्या कह दिया जो पापा इतने गुस्से में आ गए हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खाना हराम करके रख दिया, गले से उतारने तक नहीं देते। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? घर में बैठिए ना। जुलकर ताज़ा क्रीम लेकर आया है। अब फिर से वो चले गए हैं और काम में लग जाएंगे। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ऐसा वैसा मत करना, लेकिन तुम लोग सुनते कब हो? अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नायला, चुप हो जाओ। नायला, कितनी बार मना किया फजूल मत बोला करो, लेकिन पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगा यार। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। कितना अच्छा किया तुमने आकर बेटा। एक खुशखबरी है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। अरे वाह, मेरा सबसे फेवरेट लम्हा आ गया। इससे पूछो, ये बताएगा। अब इस दफा फिर से कौन प्रेग्नेंट हो गया? रेहान, कैसी बातें करते हो बच्चों के सामने तुम भी। बच्चा? लैला, ये बच्चा है क्या? मेरे लिए तो बच्चा है, हमेशा रहेगा। अच्छा फिर बताओ, क्या खुशखबरी बता रहे थे तुम हमें? मैंने एक नई जॉब शुरू की है अम्मी। कहीं तुम बाबा से अलग तो नहीं हो गए? मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, इस तरह की बातें मत करना। होल्डिंग कंपनी के तुम वारिस हो, ये बात याद रखना हमेशा। अरे नहीं अंकल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने बाबा के पास से अलग नहीं हुआ। बस कुछ अरसे से कंपनी में खुश नहीं था, कुछ फायदा भी नहीं था। बस फारिग इधर उधर घूम घूम के भी थक चुका था मैं। अरे ये तो अच्छी बात है, किसी के अंडर तुम काम नहीं कर रहे थे, सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, और क्या चाहिए तुम्हें? कमाल करते हो। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। अरे नहीं नहीं, ये अवार्ड वगैरह मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं खुश नहीं था, बस ज्यादा फायदेमंद महसूस करना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने खुद को होटल ट्रांसफर करवा लिया है। हाँ, होटल का इंचार्ज हो गया है। वाह मेरा शेर बेटा। अरे माशाल्लाह, मेरे बच्चे को मालिक होना भी चाहिए। अरे नहीं, होटल का इंचार्ज नहीं, वहाँ पहले से एक शानदार मैनेजर मौजूद है। मैं वहाँ कंसीडरेज के तौर पे काम करूँगा। क्या करोगी तुम? ये क्या होता है? हाय तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। हाय सैयदा साहिबा भी तो कुछ ऐसा ही नहीं कह रही थी क्या? उफ लैला, कमाल करती हो। कंसीडरेज भी एक काम होता है। मुझे पता है तुमने इस तरह के जुमले पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन बड़ी फर्म्स में भी ये काम होते हैं। कंसीडरेज कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। पहले तुम बच्चे की पूरी बात सुनो, उसके बाद जाके फैसला करना।
ए भाई मुझे नहीं समझ आया ये क्या काम होता है? अम्मी कौन सी रिच लोगों को नई जगहों के बारे में बताना, मतलब जैसे थिएटर्स, नुमाइश वगैरह, मेहमानों को मालूमात फराहम करना। यानी लोगों को लाने ले जाने का काम। हाँ, तुम खुद सोचो मेते बेटा, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करता है काम? बस सुबह से शाम तक लोगों के पीछे भागते रहो। भाई मतलब हद ही हो गई यार। अगर टूरिज्म पढ़ना है तो पहले मुझे इस काम के मुख्तलिफ स्टेजेस को समझना पड़ता है। सिर्फ सुनने में ही आसान लगता है ये। अब क्या मेरा बेटा ये छोटे छोटे काम करेगा? अम्मी यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं बोर हो चुका था। मैं मजीद आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। बेहतर है कि आप लोग कल होटल आएं और मुझे अपने सामने काम करता हुआ देख लें। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आ जाएंगे फिर देखते हैं क्या है। आएंगे। अच्छा मीठा भी तो लो ना, तुम्हारे लिए है। आज के बाद तुमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कुराई, समझ गए? समझ गए इरशाद साहिबा, ठीक है। लेकिन आपके रूम में कौन आएगा? क्या कुछ हुआ है? मेरा मतलब कोई मसला हुआ है क्या? कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन मेरी एक बात अपने जहन में बिठा लो कि आज के बाद मुझे मेरे फ्लोर पर कोई भी नहीं चाहिए, समझ गए? वहाँ की सफाई अब मेरी इजाजत से होगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा मैडम। ठीक है, जाकर आराम करो। गुड नाइट मैडम। खुश आमदीद मेरी जान, आपको देखकर खुशी हुई। यहाँ ज्यादा देर लगाए बगैर ऊपर चलना चाहिए हमें। मैंने पार्किंग से आने की कोशिश की लेकिन वहाँ कोई ट्रक माल उतार रहा था, नहीं आ सका। ठीक है, ऐसा करें आप लिफ्ट से ऊपर जाएं, मैं सीढ़ियों से आती हूँ। उम्र की वजह से लिफ्ट से भेज रही होगा। ये सोचकर पहले ही अपनी गलती मान चुकी हूँ मैं। मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था नूर। तुम्हारी कोई गलती नहीं। हमने जो फैसला किया उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तुम भी तो मेरे लिए अपने घर से बाहर हो गए हो, अपना सुकून ही खो दिया। कौन सा सुकून मेरी जान? मैं तुम्हारे साथ कूड़ेदान में भी रह सकता हूं, लेकिन किसी और के घर में रहना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। फिक्र मत करो मेरी जान, हम हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, मैनेज करेंगे। आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाएगा। कितने अच्छे लोग हैं ये, अपने घर के दरवाजे हम पर खोल दिए, हालांकि मुझे इतना नहीं जानते। अल्लाह इनसे हमेशा राजी हो। आमीन। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मैं नहीं भूल सकती इसे। वाकई इनका एहसान है हम पर। फिक्र मत करो मेरी बीवी। क्या हुआ मेरी जान? बीवी नहीं हो तुम? मेरी बीवी, मेरी बीवी, मेरी बीवी। कल मुलाकात करते हैं। लगता है फिर से कोई प्लान बनाया है। हैरत है, एक दिन पहले बता रहे हो, आम तौर पर तो 5 मिनट पहले बताते हो। वो इसलिए क्योंकि हमारा रास्ता तवील है, तो मैं सुबह पिक करूंगा। 1 घंटे का सफर है, पूछने की जरूरत नहीं कि कहाँ तुम्हें आना है या नहीं। ज्यादा मत सोचो। कोशिश करूंगी, मैनेज करूं। 12 बजे दरवाजे पर होऊंगा। गुड नाइट। देख रही हो किस तरह मुस्कुरा रही हूँ मैं इस उम्र में। हाय कमबख्त इश्क, पता नहीं ये इश्क इतना सख्त क्यों होता है। चिस 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 चिस। मुझे सारा दिन आप ही की टेंशन रही। क्या हुआ? घर में कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं जान, मैंने तुम्हें कहा तो था, नाइला इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। अच्छा है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। तुम इस सब पे दिमाग मत खपाओ। आपके आने से पहले मैंने कोराई को बहुत डांटा। आज के बाद कोई भी मेरे दरवाजे के सामने बिल्कुल नहीं आएगा। मैं इस तरह की उलझी हुई जिंदगी नहीं गुजार सकती अब्दुल्ला। कोराई को ये बताने की जरूरत नहीं थी। क्यों?
क्योंकि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। क्या मतलब? ईशल, हमें यहाँ सुकून नहीं है। मैं कोई घर देख रहा हूँ और आने वाले वक्त में तुम और मैं और मेरी बेटी एक साथ रहेंगे वहाँ। क्या आप सीरियस हैं? मैं शुरू से ही तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। अब्दुल्ला, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे। आप आज रात यहीं रहेंगे? नहीं, जाना तो पड़ेगा। जानती हो, आने वाले वक्त में हर रात हर सुबह हमारी होगी, जहाँ तुम, मैं और अलिफ एक साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरी जान है आप। आई देखो, ये भी वीडियो कॉल का आदी हो गया है। लगता है जैसे हमलावर हो जाएगा मुझ पर किसी दिन। हेलो मुच्छड़। गुड नाइट सेवदा मेरी जान। ये क्या तरीका होता है? क्या गुड नाइट कहने के लिए कॉल की थी तुमने मुझे मुच्छड़? क्या पागल हो गए हो? हालूक। नहीं नहीं, मैंने कॉल इसलिए नहीं की थी, तुम्हें अम्मी को दिखाना था। अरे वो अम्मी चाहती है कि घर पर आकर मिलो। वालिदा जान साथ बैठी हैं, बताते ना। सलाम बोल देना मेरी तरफ से इन्हें, खास तौर पर। मैं घर जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। इंतजार रहेगा अब तुम्हारा। शुक्रिया आपका जनाब। फिलहाल गुड नाइट। अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी बहुत सारी दुआएं। देखो तो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे हालूक। किसी बात का कोई तरीका नहीं है। मुंह उठाया बस, कॉल की और अपनी अम्मा को साथ बिठा लिया। ये भी नहीं देखा मैंने क्या पहना हुआ है। जहालत की इंतहा होती है। मैं देख कर आती हूँ जवीरिया सोई या नहीं। ठीक है, भाई को भी फोन करता हूँ। इस वक्त जाहिर है उसकी भी बहन है, उसका जानने का पूरा हक है। अजलान, पागल हो गए हो तुम क्या? नाइला को पता चल जाएगा और मामला मजीद बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो? तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था मेरी जान, क्यों नहीं सोचा? उफ अजलान, उफ। पता नहीं किस बात की टेंशन है तुम्हें। उफ, उफ। क्या हुआ? इस वक्त किसकी कॉल आ रही है? अजलान की कॉल है। हाँ बोलो अजलान। भाई माजरत, इस वक्त फोन कर रहा हूँ। तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना मैंने? सोए तो नहीं थे? नहीं, सो नहीं रहा था, बस सोने की तैयारी कर रहा था। देखो यार, नूर आपा इस वक्त जैनब साहिबा के घर में, सोचा बता दूं मैं तुम्हें। मतलब वो वहां पर मजबूर होकर गए, यही बात है ना? कौन मजबूर हुआ? मत पूछो, मुझे अंदाजा तो था और वहां जाने पर ज्यादा हैरत भी नहीं हुई मुझे भाई। ठीक है अजलान, ठीक है। इत्तला देने के लिए बहुत शुक्रिया, कल बात करते हैं। ठीक है भाई, शब बखैर। क्या हुआ? क्या कह रहा था? ठीक है बताऊंगा, खामोशी से सुन लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं सबके राज अपने अंदर रखती हूँ, क्योंकि लोगों को पता चला तो वो मुझे दफन कर देंगे। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है नाला? खैर ये बातें छोड़ो मुस्तफा, बताओ हुआ क्या है? नूर और फराज दोनों जैनब साहिबा के घर पर ठहरे हुए हैं। अच्छा हुआ, मैंने कहा था दुआ को फोन करे, वो मदद करेगी। तुमने कहा था? उन्हें हर जगह से निकाला जा रहा था। मेरा दिल बहुत दुखा। उनका भी हमारी तरह आखिरी ठिकाना सुमैया अम्मी ही रही। कल चलकर उनसे मुलाकात करेंगे। उन्हें इस तरह अकेला छोड़ देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं तो शुरू से यही कह रही थी मुस्तफा। पढ़ लिया, दुआ भी की। अल्लाह कबूल करे। आमीन। आपने क्या किया? नाइला पे गुस्सा किया, बर्दाश्त किया और चले भी गए और मीठा भी नहीं खाया। बस थोड़ा खुली हवा में घूमा और आ गया। नूर के बारे में कोई खबर है? कुरान पढ़ के दिल नरम पड़ गया ना। क्या करूं,
माँ हूँ, दिल उसी की तरफ लगा हुआ है। देखिए अब तो ईद भी आने वाली है, हमारा दस्तरखान सूना रहा। क्या हम ईदें इस तरह मनाते थे? पूरे घर में बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थी, उनके कपड़े रात से उनके सरहाने पड़े होते थे। आप सुबह बच्चों के साथ नमाज के लिए जाते थे। अब कोई बच्चा नहीं रहा, सब बड़े हो गए, बिखरते चले गए। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी गुजार रहा है मरियम बेगम। माजी में जीना छोड़ दो तुम भी, कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ो। मेरे पास तो सिर्फ आप ही बचे हैं। अल्लाह आपको मुझसे कभी भी जुदा ना करे।